Hello. So the next topic for application of Fajan's rule will be cations of different elements. Different elements के cations होंगे with same charges होगा but different sides. जैसे for example I have got lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride and cesium chloride. They are the elements, they are the cations of different elements. वो अलग अलग elements के cations हैं, सब पे चार्ज सेम है पर उनके साइज में डिफरेंस आएगा. जैसे लिथियम का साइज ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप अगर आप इंक्रीज जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, बरोबर. तो लिथियम का साइज छोटा होगा, सोडियम थोड़ा सा बड़ा होगा, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा होगा, रुबिडियम विल बी मच मोर लार्जर एंड सीजियम विल बी द लार्जेस्ट. तो साइज में डिफरेंस आ जाएगा ना. हम लोगों का फजान्स रूल बहुत सिंपल टर्म्स में क्या कहता है कि जिसका साइज छोटा होगा वो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा. सिंस यहाँ पे चार्ज सब पे सेम है तो चार्ज फैक्टर नहीं होगा डिसाइड करने के लिए कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. तो ऑब्वियसली यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा फैक्टर हो जाएगा साइज. जो साइज होगा वो डिसाइड करेगा. सो ऑब्वियसली आप अगर लिथियम क्लोराइड में देखो और आप अगर सीजियम क्लोराइड में देखो तो यहाँ सीजियम का साइज बड़ा है पर +1 चार्ज है, यहाँ लिथियम का साइज छोटा है पर +1 चार्ज है. तो ऑब्वियसली लिथियम का जो चार्ज टू रेडियस रेशियो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसका चार्ज उतना ही है और पर उसका रेडियस जो है वो बहुत कम है. whereas आप अगर चार्ज की बात करो सीजियम की +1 ही है पर उसका रेडियस बहुत ज्यादा है. तो सर इससे चार्ज टू रेडियस रेशियो में फर्क आएगा. तो चार्ज टू रेडियस रेशियो इसका जो होगा लिथियम का जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा. whereas आप अगर सीजियम की बात करो तो चार्ज टू रेडियस रेशियो उसका कम होगा. रीजन ये है कि उनका न्यूमरेटर सेम है बट जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे यहाँ रेडियस डिनोमिनेटर है तो जो मेरा रेशियो का वैल्यू आता है वो रेशियो का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज आप देख सकते हो यू से 4, so let us say 4 divided by 2 and let us say 4 divided by 4. so मेरा न्यूमरेटर सेम है बट मैंने डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज कर दिया. तो इसका आंसर क्या आएगा 2 पर इसका आंसर क्या आएगा 1. so when numerator is same and denominator का वैल्यू increases तो ऑब्वियसली द रेशियो का वैल्यू विल डिक्रीज. सो यहाँ पे मेरा सीजियम का रेडियस हैज इंक्रीज्ड एंड सिंस सीजियम का रेडियस हैज इंक्रीज तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो यहाँ लिथियम क्लोराइड विल बी मोर कोवेलेंट, ये बहुत ज्यादा कोवेलेंट होगा क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन देने के बाद खींचने की ताकत दिखाएगा. बट सीजियम क्लोराइड में सीजियम विल बी मोर आयोनिक बिकॉज सीजियम दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं खींच पाएगा. आई होप ये समझ में आया. तो सर इससे क्या पता चलता है, सर इससे ये पता चलता है कि ये आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा और ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा. इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. सर कैसे प्रूव कर सकते हो ये, सर बड़ा ही आसान है. सर हमको पता है कि जो आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. कंपेयर करूं अगर मैं उनके कोवेलेंट सॉलिड्स के साथ तो मेरे सीजियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए आयोनिक जो है कंपाउंड मेरा उसका ज़्यादा होना चाहिए और मेरे जो लिथियम क्लोराइड का है उसका कम होना चाहिए. तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि डाउन द ग्रुप जब मैं जाना स्टार्ट करूँगा तो आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए. बट जब मैं इनके रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखता हूँ तो लिथियम क्लोराइड इज 613 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, तो सर सोडियम क्लोराइड विल बी मोर आयोनिक देन लिथियम क्लोराइड तो उसका ज्यादा होना चाहिए. हाँ है ज्यादा, 800 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है. बट देन लिथियम सोडियम क्लोराइड से व्हेन आई गो टू पोटेशियम क्लोराइड तो सर वैल्यू और बढ़नी चाहिए ना बिकॉज पोटेशियम क्लोराइड विल बी मोर आयोनिक देन माई सोडियम क्लोराइड. बट सडनली वैल्यू हैज डिक्रीज्ड एंड उसके बाद और जाऊंगा तो और डिक्रीज हो जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली सीजियम क्लोराइड बिकम 625. यार ये तो इंक्रीज होना चाहिए था, डिक्रीज क्यों हुआ. सर इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आप किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट है ना सिर्फ उसके कोवेलेंट या आयोनिक कैरेक्टर से डिटरमाइन नहीं कर सकते. देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज इन्वॉल्व एंड उसको कहा जाता है लटाइस एंथैल्पी या उसको हम लटाइस एनर्जी कहते हैं. नाउ लटाइस का सिंपल मीनिंग होता है क्रिस्टल. सॉलिड स्टेट में हम उसको क्रिस्टल लटाइस कहते हैं बट नॉर्मल भाषा में हम उसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड भाषा में लटाइस भी कह सकते हैं. तो लटाइस एनर्जी जो होती है वो डिटरमाइन करती है और जो फजान्स रूल के हिसाब से आयोनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो भी डिसाइड करता है. तो यहाँ मेरे अल्कली हलाइड्स में सिर्फ फजान्स रूल यानी आयोनिक या कोवेलेंट कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं करेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा. तो यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा वो हो जाता है लटाइस एनर्जी. अब अनफॉर्चुनेटली सीजियम क्लोराइड का लटाइस एनर्जी बहुत कम है, यानी उसका लटाइस बड़ा कमजोर है, बहुत वीकली बाउंडेड, आराम से टूट जाता है. तो इवन दो वो आयोनिक है पर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम रहेगा. वेरेज लिथियम क्लोराइड की बात करूं तो लिथियम क्लोराइड में इवन दो कोवेलेंट है बट उसका लटाइस बहुत मजबूत है एंड सिंस उसका लटाइस बहुत मजबूत है तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. सेम इज द केस विद सोडियम क्लोराइड. और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो लटाइस एंथैल्पी कम होते जाती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो
कम हो जाता है। सो सर इससे ये साबित होता है कि आप सिर्फ फजान्स रूल से किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर सकते, आपको और भी बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। नाउ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रेंड क्या होगा। सर सब पे +2 चार्ज है, अगेन चार्ज विल नॉट बी द फैक्टर टू डिसाइड कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। सो अब फैक्टर हो जाएगा मेरा साइज, तो जिसका साइज सबसे कम होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अगर उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो उसके और अनायन के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं देखूं यहाँ पे, सो आई हैव गॉट माई बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड आई हैव गॉट माई कैल्शियम। तो बेरिलियम यहाँ पे सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम थोड़ा बड़ा होगा, कैल्शियम और थोड़ा बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम उससे भी बड़ा होगा, एंड +2 सब पे कॉमन है। तो ऑब्वियसली डोंट फिर बेरिलियम अपने क्लोरीन्स के साथ जब अटैच होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद खींचने की पावर ज़्यादा दिखाएगा। सो दिस हैज़ टू बी मोर ऑफ कोवेलेंट एंड लेस, आई कैन से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा इसके अंदर कंपेयर करूँ तो अगर मैं बाकी सबसे। तो बेरिलियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड में इट विल बी मोर ऑफ आयोनिक। सो डोंट यू फील डाउन द ग्रुप ऑफ देयर क्लोराइड्स ऑफ द हैलाइड्स आयोनिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। आई होप इसका रीजन समझ में आया। इसका रीजन ये है कि साइज में बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर नहीं है, बिकॉज इसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अंदर रहेगा, एक्सपोज नहीं होगा। ये मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्सपोज रहेगा। तो सर ये ट्रेंड को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट का सपोर्ट है। आप अगर देखो बेरिलियम क्लोराइड का इट्स 405 डिग्री सेल्सियस, इवन दो 405 डिग्री सेल्सियस इज अ यूज टेम्परेचर, बट स्टिल बाकियों के कंपेयर में वो बहुत कम है। तो आप देखो मैग्नीशियम क्लोराइड 712 एंड देन यू गो टू बेरियम क्लोराइड 960। तो डोंट यू फील 400, 700, 700, 800, 900 द मेल्टिंग पॉइंट हैज इंक्रीज्ड। सो इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट shows you या justifies that barium chloride will be more ionic and your beryllium chloride will be more of covalent. So this was about same charges but difference in their size and different elements. Okay, so